वेलकम बैक टू दी एज ऑफ डेटा चैनल अगेन। आज की जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आप लोगों को सब प्लॉट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है। सब प्लॉट जो आपका प्लॉटिंग है ये वाला जो है उससे नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है। इसमें अभी मैं आपको कोड लिख के बता देता हूँ कैसे सब प्लॉटिंग में आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि PLT डॉट सब प्लॉट, कोड सेम ही है, बस प्लॉट की जगह सब प्लॉट ऐड करना है। और इसमें आप लोग अगर शिफ्ट टैब दबाओगे तो आप लोगों को दिखेगा इसमें आर्ग्यूमेंट्स और आपके कीवर्ड्स। ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट में इसमें हम लोग 3 आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं डिफ़ॉल्ट पे। तो मैं इसमें 3 आर्ग्यूमेंट लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उन आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है। 1 2 और आपका 1, सॉरी 1 मिनट, 2 6 2। ठीक है। और इसके बाद PLT डॉट प्लॉट आपका आएगा, ये आएगा आपका x। यार x चल नहीं रहा। ये आएगा आपका x। और इसके बाद मैं एक ले लेता हूँ साइन np डॉट, सॉरी np डॉट साइन ले लेता हूँ मैं। मैथमेटिक्स में जो साइन यूज़ करते हो वही वैल्यू है ये। और इसमें हम लोग ले लेते हैं x, ताकि हमें साइन की जो वैल्यू है वो मिलती रहे। ठीक है। अब देखो इसमें, और एक मैं इसमें ले लेता हूँ टाइटल, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था टाइटल के बारे में। ठीक है। तो फर्स्ट चार्ट, इसके बाद एक और चार्ट ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो इसमें बस कुछ नहीं, मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ x का, ताकि मैं साइन x स्क्वायर की वैल्यू आती रहे और उसमें ऊपर वाले में x की वैल्यू आती रहे। कहाँ गया स्टार यार कीबोर्ड में। हाँ ठीक है। और यहाँ पर आप लिख दो सेकंड, यहाँ पर लिख दो साइन सेकंड चार्ट। ठीक है। और आपका आप शिफ्ट एंटर दबाओ, सॉरी हाँ ठीक है। अब देखो जो कोड है आपका, सबसे पहले आप इंपोर्ट कर लेना मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। एनपाई नमपाई का भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब देखो ये लाइन स्पेस है, ये मैंने एक प्रोग्राम में कराया था लाइन स्पेस के लिए, लेकिन फिर भी मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। देखो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं 0 to 10। ठीक है। ये वैल्यू की रेंज है, जो आपके साइन में एक्स में जो वैल्यू जाएंगी वो 0 to 10 के बीच में जाएंगी। और कितनी वैल्यू तक ये कितनी नंबर ऑफ स्पेस्ड वैल्यू ये जनरेट कर सकता है, वो है आपका 100। ठीक है। इतनी वैल्यू ये 0 से 10 के बीच में जनरेट कर सकता है। अब देखो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि फॉर एग्जांपल जैसे कि 0 1 2 3, 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारी वैल्यू होती हैं, जैसे 0.202020, ये एक वैल्यू हो गई। 0.303030, ये एक वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से 100 वैल्यू, स्पेस्ड वैल्यू कहते हैं उनको। ठीक है। स्पेस्ड वैल्यू ये ले सकता है। ठीक है। तो इसमें अब देखो उसके बाद आपने कोड लिखा PLT डॉट सब प्लॉट। सब प्लॉट में आप लोगों ने ये 3 आर्ग्यूमेंट दिए, जिसमें पहला रो का आर्ग्यूमेंट है, सेकंड कॉलम का आर्ग्यूमेंट है, और ये जो 1 है ये आपका है चार्ट 1, और जो ये सेकंड है चार्ट 2 का है। ठीक है। अब देखो मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसमें और सॉरी सेकंड लाइन पाओ PLT डॉट प्लॉट, जो सिंपली आपने पिछले कोड में किया था। PLT डॉट प्लॉट एक्स वाई की वैल्यू डाली थी, हमने क्या किया x ले लिया और y की जगह NP डॉट साइन x ले लिया। इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। NP मतलब नमपाई, नमपाई में आपके नंबर्स होते हैं, और डॉट क्योंकि जो साइन का फंक्शन है वो नंबर से रिलेटेड है, और नंबर से रिलेटेड जो लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करते हैं वो है नमपाई। ठीक है। तो साइन x ले लिया और सेकेंड वाले में x स्क्वायर ले लिया। अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी 2, वो है आपकी रो के लिए, ये वाली जो वैल्यू है रो के लिए है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वैल्यू को 1 कर दूं, तब आप लोगों को जो है चार्ट जो है अजीब सा दिखाई देगा। देखो इस तरीके से आप लोगों का जो चार्ट है वो इस तरीके से दिखाई देगा।
सब प्लॉट लिब, ठीक है। और अब इसको आप लोग अगर सॉरी 1 करके देख लो तो आपको जो चार्ट है वो इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक। इसको एक बार हटा के देखता हूँ कि आप, हाँ, इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि रोज़ तो आपकी 2 ही ली हैं, लेकिन सॉरी, ये कॉलम है, ये रो है, ठीक है। इसमें कॉलम तो 2 लिए हैं लेकिन रो आपकी एक ही ले ली, तो इस वजह से आपको ये जो लॉन्ग में चार्ट है वो लॉन्ग में शो हो रहा है। इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, एक पे क्या हो गया, हम्म हम्म, अरे यार मार्कडाउन में चला गया यार, हटाओ इसको, हाँ अगेन कोड भी डिलीट हो गया यार। एक सेकेंड, एक सेकेंड, सेकंड चार्ट, यहाँ पे हम लोगों को लिखना है 2 और यहाँ पे भी आपको लिखना है 2। ये हमारा कोड था, हाँ। तो कहाँ थे हम, हाँ, तो मैं आपको रो और कॉलम के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो और ये जो नंबर है आपका, ये है आपका चार्ट नंबर कि कौन चार्ट किस पोजीशन पे आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको भी 1 पे कर दोगे तो ये दोनों चार्ट मिक्स आएंगे। इसमें एक्स स्क्वायर करके डिफरेंस दिखा देता हूँ मैं आपको, कोड ज़रा सा कॉपी किया था ना मैंने। स्टार कहाँ गया आपका, स्टार 2। अब देखो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट पोजीशन थी उसी पर आपका दूसरा वाला चार्ट जो था वो भी ओवरलैप हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पर भी सेम वैल्यू दे दी 1 और 1, इसलिए अगर आपको डिफरेंस रखना है तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे। इस वजह से आपके जो चार्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे दिखाई देंगे, ठीक है। टाइटल में आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि टाइटल कैसे जाना है। मैंने टाइटल में लिखा है फर्स्ट चार्ट और उसके बाद सेकंड चार्ट यहाँ पर आ गया ऊपर, ठीक है। और तो इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, है ना। इसमें भी मैं आपको एक बार करके देखता हूँ, 1 लिख के देखो आप, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी सिंगल रो। कॉलम तो आपके हैं ही मल्टीपल, लेकिन सिंगल रो आ गया। तो सिंगल रो में आपका जो वैल्यू है वो जो चार्ट है वो आपका लॉन्ग होता चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉलम में कोई दिक्कत करोगे, जैसे कि यहाँ पर आप लिखो 2 अगेन, यहाँ पर लिखो 1, एंटर मारो, तो आपका जो चार्ट है वो कॉलम की साइड से लंबा होता चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस वजह से मैंने वैल्यू ली है 2 सेम वैल्यू ली है ताकि जो चार्ट का फिगर है वो कुछ मैनेजेबल लगे। लेकिन इसका एक और तरीका है जो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड है जो आपका मैटप्लॉटलिब में यूज़ होता है, उसके थ्रू आप लोग ये जो फिगर का जो कैनवा का जो साइज़ है वो मेंटेन कर सकते हो। तो मैं आपको वो तरीका एक और बता देता हूँ। हाँ, तो देखिए जैसे कि एक सेकेंड, इसमें एक जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड है आप लोगों का, से मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ आपका फिग के नाम से, और फिर plt डॉट फिगर फंक्शन यूज़ करोगे आप, ठीक है। फिगर फंक्शन बेसिकली क्या है, ये जो कैनवा बना हुआ है ना आपका, ये वाला जो कैनवा है, ठीक है, ये चीज़ नहीं, ये जो कैनवा बना हुआ है, ठीक है, ये आपका एक्स और ये आपका वाई, इसका साइज़ अगर आप लोग अपने हैंडल करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, वो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। फिगर मेथड है एक, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड है, इसमें फिगर फंक्शन का यूज़ किया है आपने। अब देखो मैं जैसे कि एक्सेस ले लेता हूँ, इसमें 1 एक्सेस ले लेता हूँ एक, ठीक है। अब फिग डॉट, अब ये जो मेरा है ये जो वेरिएबल है मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि इस वेरिएबल में एक एम्प्टी कैनवा है, ठीक है। फिगर फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब इसमें एक एम्प्टी कैनवा बन चुका है। अब उसकी जो विड्थ और लेंथ है वो आपको मेंटेन करनी है। देखो ये वाली जो लाइन मैंने लिखी हुई है इसका मतलब मैं बताऊंगा अभी। तो फिग डॉट एड एक्सेस ए एक्स ई एस एक्सेस, ठीक है, ए एक्स ई एस के नाम से है ये, ठीक है, आई के नाम से नहीं है, तो इस स्पेलिंग पे ध्यान रखना। अब इसमें एक आप लिस्ट लेंगे और इस लिस्ट के अंदर
वैल्यूज़ को फिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ 0.1 और यही ले लेता हूँ 0.1, इसके बाद ले लेते हैं 0.7, आपका 0.7। ठीक है, अब देखो ये जो आप लोगों का जो कैनवा बना है, इसके अंदर एक्सिस मैंने मेंटेन किए हैं 0.1 और 0.1. अब देखो लेफ़्ट, यार इस तरीके से आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, 1 मिनट। यहाँ पर आप लो एक और एक्सिस लो, एक्सिस 2, और इसमें भी आप लोग ये सेम लाइन लिखो, ठीक है। और इसमें देखो अब इसकी वैल्यूज़ मैं चेंज करता हूँ, 3 4 ले लिया मैंने, और यहाँ पर भी ले लेंगे हम 6 ले लेंगे, 3 लेके देखता हूँ मैं इसका साइज़, एक सेकंड, साइज़ बहुत बड़ा हो गया, 4 लेके देखते हैं। हाँ, अब देखो इसमें आपको समझ में आएगा। ये जो मैंने एक्सिस 2 लिया है, ये वाला, ये कुछ इस तरीके का आपका कैनवा डिज़ाइन करता है, इस तरीके का, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये 0.2 0.4 और आपका दोबारा 0.4 0.3, ये वैल्यूज़ हैं लेफ़्ट, बॉटम, विड्थ और हाइट। इसका ध्यान रखना, लेफ़्ट, बॉटम, विड्थ और हाइट। लेफ़्ट मतलब कि ये जो लाइन पॉइंट है यहाँ से कितना लेफ़्ट है, ठीक है। और बॉटम, फिर आता है आपका बॉटम, तो बॉटम से कितनी दूर है ये आपका कैनवा। फिर आती है आपकी विड्थ, और फिर आपकी मतलब विड्थ, सॉरी, फिर आती है आपकी विड्थ, और फिर आती है आपकी हाइट, ठीक है। ये है आपकी हाइट, ये है आपकी विड्थ, ठीक है। इनकी ये जो वैल्यू है ये इस फॉर्म में है, लेफ़्ट, बॉटम, विड्थ, हाइट। अब देखो, अब मैं इसमें चेंजेस करता हूँ आपको, तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब मान लो मैं लेफ़्ट से थोड़ा और दूर करना चाहता हूँ, मैंने 4 एंटर किया है, ठीक है। यहाँ पर 1 लिखोगे, किसी के माइंड में आ रहा होगा कि 1 लिख देते हैं, 1 लिखोगे बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 0 to 1, ये जो नीचे वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, मैं ये मेरा जो एंड पॉइंट है 1 तक है, ठीक है। तो इस वजह से मैं पॉइंटों में वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। अगर 100 मतलब 100 तक हुई तब आप 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। मेरी 0.1 खाली 1 तक है, तो इसलिए मैं पॉइंटों में वैल्यू ले रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि आप ना ले सकें। तो 0.2, ये आपका आ गई वैल्यू, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमने दोबारा छोड़ा था वहीं पे आ गई। अब मान लो ये वाली वैल्यू आप चेंज करेंगे तो बॉटम से आप लोग 6 पॉइंट तक ऊपर चले जाएंगे, तो आपके 6 पॉइंट तक ऊपर आप लोग बॉटम से आ चुके हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसमें भी एक टाइटल वगैरह वाला सीन होता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे टाइटल्स दिए जाते हैं। इसमें थोड़ा सा अलग है टाइटल देने के लिए वैल्यूज़ को। अब वो मैं एक सेकंड देख कर बताता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मैं ऊपर आपको टाइटल्स वगैरह बता चुका हूँ या नहीं बताए हैं। चलो एक नया फिगर लेता हूँ मैं इसके लिए, समझाने के लिए, इसको दोबारा नीचे लाओ। तो उम्मीद है आप लोगों को जो मेंटेन है, जो मेंटेन किया हुआ है आप लोगों को एक्सेस के थ्रू, ये समझ में आया होगा। अब देखो इसके आगे plt डॉट फिगर, ठीक है। अब इसमें एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, ऊपर से एक्स वाई की जो पुरानी वैल्यूज़ हैं उनको कॉपी करता हूँ, और आपकी एक्स वाई की वैल्यू को क्या करें, यहीं पे ले लें, ठीक है। और अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्लॉट करते हैं। अब इसको हटाओ, आप एक्सिस 2 को हटाओ, इसमें लो आप वेरिएबल लेते हैं एक्सेस, और आप सिंपली डॉट प्लॉट कर दो ज़रा एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई,
नहीं आया, एक सेकेंड, अरे आई है यार हमारा, सॉरी आई। तो वैल्यू आपकी आपका जो चार्ट है, चार्ट आपके पास आ गया, एक्स वाई की वैल्यू फिल हो गई इसमें, ठीक है। और आपने जो साइज़ था वो भी मेंटेन कर लिया है, किस तरीके से, जो मैंने आपको बताया था, ये वाला जो तरीका था, एक सेकेंड, ये फिगर का जो साइज़ मेंटेन करने का तरीका था, उस तरीके से आपने इस चार्ट का साइज़ भी मेंटेन कर लिया है, ठीक है। अब इसमें फॉर एग्जांपल मेरे को अगर टाइटल देना हो तो इसमें देखो कुछ अलग मेथड यूज़ होते हैं। एक्सेस डॉट सेट अंडरस्कोर, इसके बाद आएगा आपका एक्स लेबल, इसमें हम लोग वैल्यू भरेंगे वैल्यू 1 to 6। इसी तरीके से मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, बस इसमें कोई चेंज नहीं है, सेट अंडरस्कोर ऐड हुआ है बस, ठीक है। इसी तरीके से अब इसमें y की वैल्यू भी दे देता हूँ मैं आपको, y लेबल, ठीक है। और इसमें मेरे ख्याल से 5 तक वैल्यू है, तो 1 to 5। और सेम चीज़ टाइटल के लिए भी करेंगे आप, जो हम पहले भी कर चुके हैं, डॉट सेट, इसमें सीधा टाइटल लिखेंगे आप और ब्रैकेट के सिंगल कोट में अपने टाइटल देंगे, चार्ट, ठीक है। एंटर मारोगे तो शिफ्ट एंटर, एक सेकेंड, एक्स लेबल, अरे यार फिर स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, ई एल LABEL लेबल, LABEL लेबल। तो आपके जो लेबल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। आपका टाइटल शो हो गया चार्ट, इसके बाद आपका जो वाई वाला जो लेबल है वो भी आपका शो हो गया। इस तरीके से आप लोग लेबल दे पाओगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड है ये, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, एक कैनवा बनाया, फिर उसका साइज़ दिया और फिर उस साइज़ में एक चार्ट को प्लॉट किया है, ठीक है। तो बस ठीक है, इसमें इतना ही रखते हैं। बाकी अगर थोड़ा सा और मैं इसमें कॉम्प्लिकेटेड करूँ तो मैं एक चीज़ क्या करता हूँ, इसको क्या करते हैं, इसको ले लो आप एक्सेस 2 समझने के लिए, ठीक है। ऐड एक्सेस, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 4 और इसमें भी 2, नहीं इसको थोड़ा सा और ले लेते हैं, 4, दोनों को 4 4 ले लेते हैं। और यहाँ पर हम कर देते हैं एक्सेस 2 एक्सेस 2 एक्सेस 2 एक्सेस 2। अब देखो चार्ट, इस कैनवा के अंदर एक और कैनवा आ चुका है और इसकी जो साइज़ मेंटेन है, ठीक है, वो आप लोगों ने एक्सेस 2 के थ्रू इसके थ्रू आपने यहाँ पर मेंटेन किए हैं। इसलिए मैंने वो जो प्रोसेस था पीछे वाला वो आपको वीडियो में पहले ही बता दिया, ताकि आप लोग ये जो चार्ट के अंदर चार्ट है ये समझ पाओ, ठीक है। तो ठीक है, बस इसको इतना ही रखते हैं। बाकी कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये जो वीडियोस है ये बताई हैं तो आप लोग इसको एक बार ट्राई कर लेना, लेकिन अगर समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, जब आप लोग प्रोजेक्ट करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी, तब आप लोगों को इसकी वर्किंग भी पता लग जाएगी, ठीक है। तो अभी इसको इतना रखते हैं, अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।